अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एमन तैयब है और आप देख रहे हैं एमन फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्केचिंग और मैं आज बनाऊंगी टू स्केचिंग। एक मैं बनाऊंगी क्लाउड एंड सन की, दूसरी मैं बनाऊंगी एक प्यारे से फ्लावर की। और अगर आप भी मेरी तरह बिगिनर्स हैं तो आपको कोई खास पेपर और ज्यादा सारी पेंसिल लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल सा किसी भी तरह का पेपर और एक पेंसिल ले लें और मेरे साथ स्केचिंग करना स्टार्ट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं फ्लावर का स्केच बना रही हूँ। एज यूजुअल हर आर्टिस्ट स्केचिंग से पहले रफ स्केच बना के रखता है, इसलिए मैंने भी एक रफ स्केच बना लिया है। और अभी मैं एक लाइट सा ओवल बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर एक सर्कल बना रही हूँ। सर्कल आप डार्क करके बनाइएगा। अब मैं फ्लावर के पेटल्स बना रही हूँ। फ्लावर के पेटल्स आपने ना ज्यादा बड़े रखने हैं, ना ज्यादा छोटे रखने हैं, ना ज्यादा लंबे, ना ज्यादा पतले। आपने इनको इक्वल करके बनाना है, तभी तो हमारा फ्लावर प्यारा बनेगा। अब मैं इस ओवल को इरेज कर रही हूँ, इसीलिए तो मैंने इसको लाइट बनाया था। अब मैं फ्लावर के पेटल्स को कंप्लीट कर रही हूँ। इनके ऊपर मैं प्यारे प्यारे से डिजाइन बना रही हूँ, जैसे हम हार्ट पे बनाते हैं। तभी तो हमारा फ्लावर प्यारा लगेगा। हमारे फ्लावर का अपर एरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब मैं फ्लावर के अंदर थोड़ी सी डिजाइनिंग कर रही हूँ। अब मैं फ्लावर का स्टेम बनाऊंगी। स्टेम हमने बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि हम एक ट्री तो नहीं बना रहे ना, हम तो एक प्यारा सा फ्लावर बना रहे हैं, इसलिए। और लीव्स भी आप पतले पतले रखिएगा, क्योंकि तभी तो फिर हमारा फ्लावर प्यारा लगेगा। और अभी मैं शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग के लिए आपने पेंसिल को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, क्योंकि उससे फिर लाइंस बन जाएंगी और शेडिंग नहीं हो पाएगी सही तरह। आपने पेंसिल को थोड़ा सा टेढ़ा करके शेडिंग करनी है, तभी हमारा फ्लावर बहुत प्यारा लगेगा। सबसे पहले मैंने फ्लावर के इनर पार्ट में शेडिंग की थी, अभी मैं उसके अपर पार्ट में शेडिंग कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस इसमें थोड़ा सी शेडिंग और करनी है। फ्लावर की शेडिंग तो कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके स्टेम में शेडिंग कर रही हूँ। स्टेम में भी आपने लाइट सी शेडिंग करनी है, मतलब आपने आउटलाइन से डार्क शेडिंग नहीं करनी, इससे हमारा स्केच प्यारा नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल लाइट लाइट सी शेडिंग करनी है, इससे हमारा स्केच बहुत प्यारा बनेगा। हमारा फ्लावर का स्केच रेडी हो गया है, तो अब मैं बनाऊंगी क्लाउड एंड सन का स्केच। सबसे पहले मैंने क्लाउड एंड सन का रफ स्केच बना लिया है और अब मैं इनके आउटलाइंस बना रही हूँ। फर्स्ट क्लाउड की आउटलाइन डन हो गई है। अभी मैं सेकंड क्लाउड की आउटलाइनिंग कर रही हूँ और मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई है। मैंने अपना स्केच बहुत ऊपर करके बना लिया है, आप इसको मिड में बनाइएगा।
ताकि आपके पास स्पेस ज़्यादा हो स्केचिंग के लिए। अभी मैं सन की किरणें बना रही हूँ। अभी मैं क्लाउड्स में शेडिंग कर रही हूँ। अक्सर हम स्काई में देखते हैं ना कि वाइट कलर के ऊपर से क्लाउड्स होते हैं और नीचे ग्रे कलर के क्लाउड्स होते हैं। वो इतना प्यारा लगता है और हम अक्सर सोचते हैं कि वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे इन बादलों के अंदर पानी भरा हुआ है। तो हमारा स्केच भी ऐसा लगे, इसलिए मैं इसके नीचे इनर साइड पे शेडिंग कर रही हूँ। क्लाउड की स्केचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हमारी फर्स्ट क्लाउड की स्केचिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब सेकंड क्लाउड में शेडिंग करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट वेदर कौन सा है। मेरा फेवरेट वेदर रेनी वेदर है। चलिए आप सन में भी थोड़ी शेडिंग कर देते हैं ताकि वो भी थोड़ा सनशाइन लगे। तो इसी के साथ हमारा क्लाउड एंड सन स्केच भी रेडी हो गया है।